How are you? So in this video I am going to tell how to fill your due registration form. इसी वीडियो से मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट। फर्स्टली आपको वेबसाइट ओपन कर लेनी है। वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। देन आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। देन आपको अपना CUET एप्लीकेशन नंबर फिल करना है। आफ्टर दैट आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। देन आपको रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। आफ्टर रजिस्ट्रेशन ये स्क्रीन आपके सामने ओपन होगी। आपको एक OTP आपके ईमेल और फोन नंबर दोनों पर रिसीव हुआ होगा। आपको वो OTP फिल करना है। देन आपको एक पासवर्ड सेट करना है। मेरी एडवाइस रहेगी आप ये पासवर्ड अपनी डायरी में कहीं मेंशन कर लें, क्योंकि ये पासवर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। देन आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। OTP सबमिट करने के बाद आप डायरेक्टली आपकी स्क्रीन पे फर्स्ट स्क्रीन पे आ जाएंगे जहां से आपने स्टार्ट किया था। अब सिंपली आपको अपना CUET एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे लिख देना है और जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया था वो यहाँ पे फिल करके लॉग इन कर लेना है। लॉगिन के बाद आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन ओपन हो जाएंगे। आपको इन सारे इंस्ट्रक्शन को केयरफुली रीड कर लेना है। देन आपको ये सबमिट कर देना है। देन आपको अपनी पर्सनल डिटेल फिल करना स्टार्ट करना है। आपकी काफी सारी पर्सनल डिटेल ऑलरेडी यहाँ पे फिल्ड होंगी आपके CUET फॉर्म के अकॉर्डिंग। देन आपको आर यू अ सिटीजन ऑफ इंडिया, आपको यस या नो सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे जेंडर आपका ऑलरेडी फिल्ड होगा। आपको यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, अनरिजर्व्ड, OBC, नॉन क्रीमी, SC ST EWS। आप जो अगर रिजर्वेशन वाली कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे तो आपको अपना सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा। देन अगर आप माइनॉरिटी कॉलेज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और आप सिख या क्रिश्चियन माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। बाकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अल्टरनेटिव ईमेल, अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर यू हैव टू फिल। स्टेट ऑफ डोमिसाइल में आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं या फिर जिस स्टेट का आपका डोमिसाइल है आप वो स्टेट सेलेक्ट कर सकते हैं। देन आपकी एनुअल फैमिली इनकम, आर यू अ सिंगल चाइल्ड, इज योर पेरेंट्स सिंगल। तो यहाँ पे अगर आप हैं तो आप यस सिलेक्ट करेंगे, नहीं तो आप नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। देन यहाँ पे आपको अपने पेरेंट्स देन यहाँ पे आपको अपने पेरेंट्स की पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। देन आफ्टर दैट यहाँ पे आएगा वोट कोटा डिटेल। अगर आपका पेरेंट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी के पार्ट हैं और आप उनका रिजर्वेशन यहाँ पे यूज करना चाहते हैं तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो एप्लीकेबल। देन अदर कैटेगरीज कोटास, यहाँ पे अगर आपका किसी और कैटेगरी में रिजर्वेशन है तो आप हाउस सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे नहीं तो आप नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। आप अगर किसी भी कैटेगरी का रिजर्वेशन यहाँ पे यूज करेंगे तो उसका सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। एक यहाँ पे बच्चों को डाउट आ रहा था आइडेंटिटी प्रूफ में। आइडेंटिटी प्रूफ में यहाँ पे डायरेक्टली ऑप्शन नहीं दे रखा है आधार कार्ड का, तो आप यहाँ पे अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आपको आधार कार्ड सिलेक्ट करना है। अगर आपको आधार कार्ड के अलावा कोई और सिलेक्ट करना है, पासपोर्ट या स्कूल आईडी, तो आप यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, बट आधार कार्ड का ऑप्शन नहीं दे रखा है, तो आप यहाँ पे अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपको एथनिसिटी में सिलेक्ट करना है कि आप रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं या फिर अर्बन एरिया से। और अगर आपने किसी और यूनिवर्सिटी में इनरोल कर लिया तो आप यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो आप नो कर देंगे। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कुछ कोर्सेज होते हैं जिनकी एक्स्ट्रा फीस लगती है। अगर आप इनमें से किसी कोर्सेज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। देन यू हैव टू फिल योर एड्रेस। आपका कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो आप पहले कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस फिल कर लेंगे। देन आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो आपका परमानेंट एड्रेस ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। देन आपको अपनी बैंक डिटेल यहाँ पे फिल करनी है। बैंक डिटेल ये इसलिए फिल कराई जा रही है क्योंकि काफी सारे बच्चे अप्लाई करते हैं और वो बाद में ड्यू में एडमिशन नहीं लेते, तो उनकी जो फीस होती है वो रिफंड हो जाती है। तो कोई जरूरी नहीं है कि जिस अकाउंट से आप पेमेंट कर रहे हैं फॉर्म का वही अकाउंट की डिटेल आप यहाँ पे फिल करें। यहाँ पे आप किसी भी बैंक अकाउंट की डिटेल फिल कर सकते हैं। देन आपको अपनी एकेडमिक डिटेल्स फिल करना है। स्टार्टिंग में आपको अपनी 10th एग्जामिनेशन डिटेल फिल करनी है। आपको अपने 10th के परसेंटेज फिल करने हैं अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक। फॉर एग्जांपल किसी एक के परसेंटेज 96.741 है तो वो अपने परसेंटेज 96.74 फिल करेगा। देन आपको अपनी 12th एग्जामिनेशन डिटेल फिल करनी है, अपना बोर्ड रिजल्ट स्टेटस। यहाँ पे रिजल्ट स्टेटस में पास्ट, अवेटेड और अप्लाइड फॉर रिवैल्यूएशन तीनों ऑप्शन है। अगर आप पास्ट सिलेक्ट करेंगे तो आपको अपने मार्क्स एडिशनल डिटेल और गेनी होगी। अगर आप अवेटेड या अप्लाइड फॉर रिवैल्यूएशन सिलेक्ट करते हैं तो वो आपसे आपके मार्क्स नहीं पूछेगा। तो यहाँ पे हमने पास्ट सिलेक्ट कर दिया। देन आपको अपना बोर्ड रोल नंबर एंड ईयर ऑफ पासिंग सिलेक्ट करना है। आफ्टर दैट यहाँ पे आपको एक टेबल फॉर्मेट में मिल जाएगा जहाँ पे फर्स्टली आपको अपने सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको फर्स्ट सब्जेक्ट लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, फॉर एग्जांपल इंग्लिश, हिंदी। देन आपको थ्योरी में कितने मैक्सिमम मार्क्स की थ्योरी आपके कितने मार्क्स की होती है वो यहाँ पे फिल करना है। देन यहाँ पे आपको कितने मार्क्स ऑब्टेन्ड हुए हैं वो फिल करना है। देन आपके प्रैक्टिकल कितने मार्क्स के होते हैं वो फिल करना है। देन आपको प्रैक्टिकल में कितने मार्क्स ऑब्टेन्ड हुए हैं वो फिल करना है। और आप देखेंगे कि आपका टोटल खुद ही हो जाएगा और टोटल ऑटोमेटिकली फिल हो गया है। देन यहाँ पे हम सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेंगे।
इसलिए आपको ये पूरी टेबल फिल कर देनी है। क्लास 12th के सब्जेक्ट के मार्क्स अपलोड करने में एक बच्चों का डाउट था कि उनके मार्क्स प्रैक्टिकल और थ्योरी के अलग-अलग नहीं लिख के आते, टोटल लिख के आते हैं, तो वो क्या करें? तो आप डायरेक्टली यहाँ पे अपनी थ्योरी मान लीजिए आपके 100 मार्क्स के हैं, तो 100 फिल करेंगे, देन आपको मार्क्स कितने ऑब्टेन हुए हैं, वो फिल करेंगे, देन आप प्रैक्टिकल में 0 फिल कर देंगे और यहाँ पे आपका टोटल होके आ जाएगा। अगर आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स नहीं होते हैं, तो आप उसमें 0 फिल कर देंगे। देन एडिशनल डिटेल आपको अपने स्कूल का नेम फिल करना है। आपका स्कूल प्राइवेट है, गवर्नमेंट है। देन स्कूल लोकेशन, मीडियम ऑफ स्टडी, आपका स्कूल इंग्लिश मीडियम था या हिंदी मीडियम। देन हिंदी लैंग्वेज स्टडीड अप टू। नॉर्मली सीबीएसई स्कूल्स में अप टू क्लास 10th ही हिंदी लैंग्वेज होती है। अगर आपके स्कूल में 12th तक है या फिर 4th 5th तक है, तो आप उस हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एक बच्चों को डाउट आ रहा था कि स्कूल का नेम क्या फिल करें, तो मेरी एडवाइस रहेगी जो आपके मार्कशीट है उसमें जो स्कूल के का नेम है वही फिल करें। हाँ, अगर आपका स्कूल के नेम में कोई एब्रिविएशन है मार्कशीट में, तो आप एब्रिविएशन की जगह पूरा फुल फॉर्म लिखें। देन ये सारी डिटेल फिल करके आप सबमिट कर देंगे। यहाँ पे जो एडिशनल डिटेल है उसमें स्कूल की लोकेशन में आपको 2 ऑप्शन मिलने वाले हैं, एनसीटी दिल्ली या अदर। अगर आपका स्कूल एनसीटी दिल्ली में है, तो आप एनसीटी दिल्ली सेलेक्ट करेंगे और उसके अलावा कहीं पर भी है तो आप अदर सेलेक्ट करेंगे। अपनी एकेडमिक डिटेल सबमिट करने के बाद आप एक बार उसको प्रीव्यू देख लेंगे सारी डिटेल्स को, देन आप स्पोर्ट्स पे आ जाएंगे। अगर आपको स्पोर्ट्स के कोटा के अंदर अप्लाई करना है, तो आप यहाँ पे क्लिक टू अप्लाई करेंगे। और अगर आप स्पोर्ट्स कोटा के अंदर अप्लाई करते हैं, तो आपको उसके सर्टिफिकेट्स भी अपलोड करने होंगे, नहीं तो आप डायरेक्टली नेक्स्ट कर देंगे। देन यहाँ पे ईसी आएगा, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी। अगर आप कोई एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी में है और आपके पास सर्टिफिकेट है, तो आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे और उसका सर्टिफिकेट अपलोड कर देंगे, नहीं तो आप डायरेक्टली नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद आप अपलोड्स पे आ जाएंगे। अपलोड्स पे आपकी जो फोटो और सिग्नेचर है वो ऑलरेडी अपलोड होगा। देन आपको यहाँ पे अपना क्लास 10th बोर्ड सर्टिफिकेट फॉर डेट ऑफ बर्थ अपलोड करना है। पहले के टाइम में आपको सर्टिफिकेट मिलता था, लेकिन अब आपका सर्टिफिकेट की जगह आपको मार्कशीट ही मिलती है, तो आपको यहाँ पे अपनी मार्कशीट अपलोड कर देनी है। अगर आपके स्कूल से आपको सर्टिफिकेट मिला है, तो आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना है, नहीं तो आपको मार्कशीट अपलोड कर देनी है। देन आपको अपनी क्लास 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है, तो आप पहले सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं, फिर मार्कशीट, नहीं तो आप दोनों जगह 10th की मार्कशीट अपलोड कर देंगे। अब आपको 10th की मार्कशीट ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली फोटो लेके कर देनी है। इसके लिए ऐप आते हैं स्कैनिंग के, जैसे कि कैम स्कैन, आप उससे फोटो लेंगे और जो आपकी इमेज है उसका साइज 100 केबी से 500 केबी के बीच होना चाहिए। तो अगर आपकी इमेज उससे बड़ी है, तो आप इसके लिए भी ऐप आते हैं साइज रिड्यूस करने के लिए, या फिर आप डायरेक्टली गूगल पे सर्च करेंगे साइज रिड्यूस फॉर इमेज, तो आपको मिल जाएगा और वहां से आप अपनी इमेज का साइज रिड्यूस कर सकते हैं। देन आपको अपनी क्लास 12th बोर्ड मार्कशीट को अपलोड करना है। अब काफी सारे बच्चों को अपनी बोर्ड मार्कशीट नहीं मिली है क्लास 12th की, तो आप क्या कर सकते हैं, डिगी लॉकर से अपनी मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं और वो वाली मार्कशीट यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। वो वाली मार्कशीट भी आपकी वैलिड है। अब डिगी लॉकर से आपको मार्कशीट कैसे डाउनलोड करनी है, वो मैं अपनी एक वीडियो में आपको बता दूँ। देन ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद आपको नेक्स्ट करना। जब आप ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर देंगे, देन वो आपको फाइनल टाइम आपकी जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो प्रीव्यू में दिखाएगा। अगर आप चाहें तो उसमें से कुछ मॉडिफाई कर सकते हैं। एक बार आपने फाइनल सबमिशन और पेमेंट कर दिया, तो आपकी कोई भी इन्फॉर्मेशन मॉडिफाई नहीं होगी। तो आप प्रीव्यू में सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं अपनी, अच्छे से चेक कर लेंगे और अगर आपको कहीं पे लगता है तो उसको मॉडिफाई कर लेंगे। देन आप नेक्स्ट कर देंगे। देन आपका फाइनल सबमिशन का ऑप्शन आएगा, वहां पे आपको नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर देना है। जनरल कैटेगरी के लिए 250 है और अगर आपका रिजर्व है एससी एसटी, तो आपका 100 है। आप अपने हिसाब से पेमेंट कर देंगे। वहां पे आपको ऑप्शन मिलेगा अपने जीमेल और जीमेल फिल करने का। तो मेरी एडवाइस है कि आप जीमेल फिल कर लें, ताकि जो आपकी पेमेंट की डिटेल है वो सारी आपके जीमेल पे रिसीव हो जाए।